नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने के लिए मोदी सरकार और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, वो रणनीति उल्टी पड़ने लगी। राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे पर अमित शाह और मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सरकार ने पलटकर कहा, अमित शाह संसद में आने को तैयार हैं, लेकिन पहले सदन तो चलने दीजिए। यानी सरकार का संदेश साफ है, राहुल गांधी भाग रहे हैं, सरकार नहीं। लेकिन यही एक सवाल खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में बीजेपी ने अनजाने में राहुल गांधी को वही चीज दे दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? यानी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा और एक बड़ा मंच। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी शाह की राजनीति अब उस मीडिया पर ज्यादा निर्भर हो गई है जिसकी विश्वसनीयता का बड़ा हिस्सा पहले ही कमजोर हो चुका है? आज के इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार संसद और सड़क दोनों जगह उठा रहे हैं। यहां तक कि झारखंड में जेपीएससी के छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की भी उन्होंने उसी तरह निंदा की जैसे जंतर मंतर पर कार्रवाई की थी। उनका सवाल यह है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, किसके आदेश पर हुई, और अगर पुलिस या प्रशासन ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उधर जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर घिरी केंद्र सरकार का जवाब है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ चर्चा काफी नहीं है, जवाबदेही चाहिए। और ये जवाबदेही कैसे आएगी? जवाबदेही ऐसे आएगी कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए। यानी लड़ाई अब सिर्फ छात्रों की नहीं रही, ये लड़ाई बन गई है सरकार जवाब देगी या जवाबदेही स्वीकार करेगी। और यही राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना पैदा होती है। लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की कोशिश बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी को डिफेंसिव किया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह बोलने के लिए तैयार है, आप सदन चलने दीजिए, आप सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? अच्छा, ये बात यहां इसलिए हो रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे ये विपक्ष के लोगों को पता है। यानी पूरा नैरेटिव इस तरफ मोड़ने की कोशिश है कि समस्या सरकार नहीं, विपक्ष है। यह राजनीति का जाना पहचाना तरीका है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। जब आप किसी नेता को लगातार केंद्र में रखते हैं तो आप अनजाने में उसे और ज्यादा विजिबिलिटी भी देते हैं। और यही सवाल है, क्या बीजेपी राहुल गांधी को घेरते घेरते उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक नैरेटिव के केंद्र में ला रही है? और यही आती है मीडिया की कहानी, उस मीडिया की कहानी जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। वो मीडिया जो सरकार का बचाव करते करते कई बार सरकारी प्रवक्ता जैसे दिखने लगा। सरकार को खुश करने की होड़ में ऐसे ऐसे प्रयोग हुए कि भारतीय टीवी न्यूज की दुनिया भर में आलोचना हुई और उसकी क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दरअसल मोदी शाह की राजनीति में एक समय मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया बहुत बड़ा एम्पलीफायर था। यानी जो कुछ सरकार कहती थी उसका प्रचार करने का एक बड़ा तंत्र था, अभी भी है। सरकार का नैरेटिव पहुंचा नहीं कि टीवी चैनलों ने उसे इतनी ताकत से एम्पलीफाई किया कि विपक्ष को जवाब देने के लिए उसी टेलीविजन इकोसिस्टम में जगह तलाशनी पड़ती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लोग टेलीविजन न्यूज को पहले की तरह ऑटोमेटिकली क्रेडिबल नहीं मानते। क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिया। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान टीवी और सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस, गलत दावे और बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के युद्ध संबंधी दावे खूब फैले। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने उस दौरान भारतीय टेलीविजन चैनल्स की कवरेज को बेहद तीखे शब्दों में डिस्क्राइब किया था। और आईएफजे यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म ने भी उस वक्त दौर को एक पैरेलल इंफॉर्मेशन वार के रूप में दर्ज किया। सरकार को खुद भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से निपटने के लिए लगातार ऑफिशियल ब्रीफिंग्स और फैक्ट चेकिंग करनी पड़ी। तो सवाल यह है कि जिस मीडिया इकोसिस्टम को कभी सरकार अपनी ताकत समझती थी, क्या वही इकोसिस्टम अब क्रेडिबिलिटी के संकट के कारण सरकार के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है? लेकिन मामला सिर्फ मीडिया का नहीं है, इसे थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। अगर कोई सरकार किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया पर निर्भर रहती है और जनता उस मीडिया पर भरोसा करना कम कर देती है, तो नैरेटिव की ताकत भी कम होने लगती है। स्वाभाविक है। यानी पहले सरकार मीडिया के जरिए जनता से संवाद करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकार मीडिया
के जरिए संवाद तो कर रही है, सोशल मीडिया पर सवाल हो रहे हैं, फैक्ट चेक हो रहे हैं, जनता का अपना निष्कर्ष निकल रहा है, खुद अपना निष्कर्ष जनता निकाल ले रही है और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और राहुल गांधी इसी बदलते हुए इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे जनता से बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं और सरकार के हर जवाब को एक नए सवाल में बदल रहे हैं। जंतर मंतर वाले प्रकरण को ही देखें, सरकार बुरी तरह घिरी है। सरकार से जवाबदेही को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार अचानक राहुल गांधी की जवाबदेही पर सवाल खड़े करने लगी। वो भी किस लिए? झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए, जबकि राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। झारखंड के न तो वो मुख्यमंत्री हैं, न वहां के गृह मंत्री और न ही प्रमुख रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष। तो राहुल गांधी से झारखंड की पुलिस कार्रवाई का जवाब मांगकर बीजेपी आखिर साबित क्या करना चाहती है? यही कि राहुल गांधी को हर घटना का राजनीतिक जिम्मेदार मान लिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर अनजाने में बीजेपी खुद राहुल गांधी को सरकार के विकल्प के रूप में पेश कर रही है। यानी राहुल गांधी किस कैपेसिटी से जवाब दें, सवाल पूछने वालों ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाते भी कैसे? बीजेपी के रणनीतिकारों ने उन्हें सलाह दी कि राहुल गांधी पर लगातार हमला किया जाए, उन्हें डिफेंसिव किया जाए और हर मुद्दे पर उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन ऐसा बेतुका सवाल पूछकर आप सिर्फ खुद को ही हंसी का पात्र बना रहे हैं। और सवाल यह है कि उस बेतुकी रणनीति का आउटकम क्या हो रहा है, उससे मिल क्या रहा है? क्योंकि अगर हर दिन बीजेपी राहुल गांधी का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, संसद में उनका जवाब दे, सोशल मीडिया पर उनका जवाब दे, तो हेडलाइन कौन बन रहा है? राहुल गांधी। और यही वो जगह है जहां रणनीति का उल्टा असर हो सकता है। जिस व्यक्ति को आप छोटा करना चाहते हैं, अगर वही हर दिन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन के केंद्र में आ जाए, तो फिर सवाल उठता है कि आप उसे घेर रहे हैं या फिर उसे बड़ा बना रहे हैं। इस रणनीति को मेन स्ट्रीम मीडिया भी रणनीति बनाने वालों के इशारे पर खूब स्पेस दे रहा है। लेकिन इसी रणनीति के मकड़ जाल में वो कैसे राहुल गांधी को ही ऐसा नेता बनाता जा रहा है, या तो उसे पता नहीं है, या फिर वो जानबूझकर कर रहा है, या फिर वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि सरकार इससे खुश हो जाएगी। जाहिर है इस राजनीति में चारों तरफ से फायदे में राहुल गांधी दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने राहुल गांधी को बिला वजह घेरने की रणनीति बनाकर दो चीजें साबित की। जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, यानी एक तरह से उन्हीं की पार्टी के लोग, यानी बीजेपी के ही लोग अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं कि आखिर संसद में आकर बोलते क्यों नहीं। दूसरे, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता से आगे बढ़ाकर सरकार के विकल्प के रूप में पेश करने की राजनीतिक जमीन खुद तैयार कर दी है। खैर, सत्ता पक्ष किस सोच के साथ ये कर रहा है ये तो वही बता सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने सरकार को एक ऐसे सवाल पर जवाब देने की स्थिति में ला दिया है जिसे सरकार शायद सिर्फ राजनीतिक हंगामा बताकर छोड़ना चाहती थी। अब अमित शाह को संसद में बोलना पड़ेगा, सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई का अपना पक्ष रखना पड़ेगा और विपक्ष को मौका मिलेगा कि वो उस जवाब को फिर से सवाल में बदल दे। यानी राहुल गांधी का असली फायदा अमित शाह के बोलने से नहीं होगा, बल्कि असली फायदा तब होगा जब अमित शाह के बयान के बाद भी विपक्ष के सवाल खत्म ना हो। मोदी शाह की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक यही रही है कि वो नैरेटिव कंट्रोल कर लेती थी। कौन सा मुद्दा बड़ा बनेगा, किस मुद्दे पर बहस होगी, किस मुद्दे पर विपक्ष जवाब देगा, यह तय करने की क्षमता सत्ता के पास थी। लेकिन अब सोशल मीडिया ने उस मोनोपोली को काफी हद तक तोड़ दिया है और जब विपक्ष का नेता भी सीधे जनता तक पहुंच सकता है, तब सिर्फ मेन स्ट्रीम टेलीविजन के जरिए नैरेटिव कंट्रोल करना उतना आसान नहीं रहा। इसलिए बीजेपी के सामने सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल है क्या उसकी पुरानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बदलते इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में अभी भी उतनी ही प्रभावी है। यानी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस कोशिश का राजनीतिक फायदा मिल किसको रहा है। सरकार राहुल को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है या राहुल सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अगर सरकार अपने नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी लगातार सवालों के घेरे में है, तो यह सरकार के लिए सिर्फ मीडिया की समस्या नहीं है, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की समस्या है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश बीजेपी पर ही भारी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर ले। हमारे वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।